स्थितियां बहुत साफ हैं। आज जनता मोदी जी के नाम पर वोट करने जा रही है। उत्तर प्रदेश पांच मुख्यमंत्री जिस उत्तर प्रदेश में हो तो फिर विकास होना संभव नहीं। आज ये जो दोस्ती बनी है ये किस बात के लिए बनी है? केवल एक जाति संवर्ग के वोटों को इकट्ठा करने के लिए। मुझे तो उत्तर प्रदेश में कहीं कोई लड़ाई समाजवादी पार्टी से दिखी नहीं। स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम दंगल के दिग्गज में। मैं सुशील कुमार तिवारी अपने कैमरामैन बैकुंठ जना के साथ आज गोरखपुर जनपद की कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर फतेह बहादुर सिंह के घर पहुंच गए हैं। आइए चलते हैं उनके घर और जानते हैं आज उनकी दिनचर्या। कुंवर फतेह बहादुर सिंह चुनाव प्रचार में निकलने से पहले नाश्ता कर रहे हैं। आइए उनसे जानेंगे क्या रुचि है। आप नाश्ते में क्या क्या लेना पसंद करते हैं, क्या रुचि है आपकी? मेरा प्रिय तो दही है और आज दही और फल के साथ शुभारंभ कर रहा हूँ। जी बताएं। और रोटी और सब्जी, लौकी की सब्जी खाता हूँ, सादा बॉइल्ड फूड मेरा खाना है। और कोशिश यही रहती है कि लाइट फूड रहे, क्योंकि पूरा दिन चलना पड़ता है, काफ़ी मेहनत पड़ती है, तो उसके लिए आवश्यक होता है कि लाइट फूड लेके चलें। तो कुंवर साहब लाइट फूड लेते हैं, इसके अलावा आप बचपन से क्या राजनीति में आने का शौक था या कुछ और इरादा था आपका? मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं था, बाहर पढ़ रहा था और पढ़ाई के दौरान मेरे पिताजी का देहांत हो गया। एकाएक मुझे राजनीति में आना पड़ा और उसके बाद पूरी विरासत को संभालने का काम मैंने किया। आपकी पत्नी कितना सहयोग करती हैं आपके चुनाव प्रचार में? 100% उन्हीं का सहयोग रहता है, हमारा तो बहुत कम है उसमें। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी वही देखती है और पूरा काम वही करती है। तो ये थे कुंवर फतेह बहादुर सिंह जी जो नाश्ते में हमारे साथ थे। इनकी पत्नी मेरे साथ में है। मैडम आपका नाम? साधना जी, किस तरह सहयोग कर रही हैं आप? मैं जनता से जनसंपर्क करती हूँ, बाकी जो और भी जिस तरह से लोगों का मैं कर सकती हूँ, उन लोगों का समस्याओं का निदान करती हूँ, गरीब लोगों से मिलती हूँ, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनती हूँ। फिर उसके बाद जो मेरे से होने लायक होता है उसे मैं करती हूँ, बाकी जो इनसे होने लायक होता है इनके द्वारा कराती हूँ। इसके अलावा आप दिन भर बिजी रहती हैं, दिन भर क्षेत्र में रहती हैं, काफ़ी थकान भी हो जाती होगी, तो ऐसे में क्या फील करती हैं उस टाइम? नहीं, थकान नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य होता है कि मुझे ये करना है, तो इसलिए मुझे थकान महसूस नहीं होती है। और जनता जब खुश होती है तो हमारी थकान उनको देख के दूर हो जाती है। कुंवर फतेह बहादुर सिंह जी 5 बार लगातार विधायक रहे हैं और इस बार किस तरह का प्रयास की जो पिछली 5 बार की वोटिंग है उससे ज़्यादा वोटिंग हो सके और ज़्यादा मतों से जीत सके, क्या प्रयास? प्रयास बहुत है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है, वो लोग दिल से लगे रहते हैं। और इस बार उन्होंने भी ये प्रण किया हुआ है, बाकी हमारी जनता ने भी ये किया हुआ है कि इस बार हम माननीय फतेह बहादुर सिंह जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं। तो जो हमारी जो कोशिश है वो ये है कि जो पिछली बार हुआ है उससे कम 3 गुना 6 गुना बढ़ के लीड हो। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कुंवर फतेह बहादुर सिंह और उनकी पत्नी कंधे से कंधा मिला के जनसंपर्क करते हैं और लोगों से वोट मांगते हैं। फतेह बहादुर सिंह जी निकल चुके हैं चुनाव प्रचार में और इस वक्त हम उनके साथ में हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में आप? विकास का मुद्दा है, गांव का विकास, क्षेत्र का विकास और स्थानीय स्तर पर जनता का विकास, ये बहुत आवश्यक है। मुख्य मुद्दा है गांव के उत्थान का, गांव कैसे विकसित हो। लोग जो शहरी क्षेत्र में पलायन कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र से, उनको अवस्थापना सुविधाएं यहाँ दे दी जाएं, जिससे वो गांव में ही रहें और सारी सुविधाएं लेकर के रहें और शहर से अच्छी उनको सुविधा रहे। जिस तरह ये पूरा क्षेत्र गन्ना क्षेत्र था, पूर्वांचल, ऐसे में चीनी मिलें बंद हो रही हैं और गन्ना भी कम अब लोग पैदावार कर रहे हैं। क्या वजह है? हर सरकार आती है, दावा करती है किसानों के लिए काम करेगी, गन्ना भुगतान जो किसानों का वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में क्या समस्या दिखती है इसके पीछे आपको? देखिए, गन्ना मेरे पास ये विभाग पहले रहा है, मैं जानता हूँ। रिकवरी बेस्ड बिजनेस है,
जहाँ जिस गन्ने की प्रजाति में रिकवरी क्या परसेंटेज आती है, उस हिसाब से गन्ने की प्रजातियों का यहाँ बीज शोध केंद्र उस तरह का नहीं है। हम लोगों ने प्रयास किया कई बार, लेकिन वो प्रयास स्थानीय जनता में वो विश्वास बनाना बड़ा आवश्यक होता है। शुगर मिलें सब बंद हैं इधर आसपास की, जो शुगर मिलें थीं वो पेमेंट नहीं कर पा रही। वर्तमान जो सरकार है, आप जानते हैं स्थिति शुगर मिल मालिकों से मिली हुई है और वो उनसे लाभ पा रही है। वर्तमान में भी वो कोई पेमेंट वेमेंट नहीं कर रहे हैं। किसान त्रस्त है हर तरह से, इसलिए उसने जो है गन्ने की खेती करना बंद कर दिया। एक बात और, यहाँ पर इंसेफेलाइटिस का कहर रहता है, महामारी रहती है, और एम्स की बात हर सरकार करती है। तो ऐसे में कितनी दिक्कतें यहाँ के लोगों को महामारी से, और एम्स क्यों नहीं आ पा रहा है क्षेत्र में? एम्स के लिए तो जमीन का अधिग्रहण भी हो गया और गोरखपुर में शिलान्यास भी हो गया। हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी आए थे, उस कार्यक्रम का आयोजन, शिलान्यास का आयोजन करने का अवसर हमें भी मिला था। और मुझे तो लगता है कि एम्स बनेगा गोरखपुर में इस बार। एम्स बनेगा। जो आपके पिता वीर बहादुर सिंह जी ने जो विकास किया, जो रफ्तार थी, वो रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि उनके समय में जिस तरह की रफ्तार, जिस गति से गोरखपुर का विकास हुआ, वो विकास थम सा गया है कहीं ना कहीं, जो उनके सामने बौना साबित हो रहा है। देखिए, नेतृत्व तो नहीं मिल पा रहा है। पिछले 5-10 वर्षों से इधर नेतृत्व नहीं मिल पाया, और जो स्थानीय नेतृत्व होना चाहिए जिस तरह से, उस हिसाब से वहाँ पर विधानसभा में वो सहभागिता नहीं मिल पा रही, जिसके कारण ये क्षेत्र पिछड़ा होता चला जा रहा है। और जो भी सरकारें आती हैं, जहाँ मुख्यमंत्री जिस तरफ का होता है वहाँ का विकास करता है। जब तक पूर्वी उत्तर प्रदेश से कोई मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, तब तक विकास की संभावना अभी ऐसी चलती रहेगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का साथ कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए? अब 27 साल यूपी बेहाल, ये कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने नारा दिया था और आज उन्हीं के साथ पैक्ट कर लिए हैं। 27 साल अगर बेहाल था तो फिर पैक्ट किस बात का है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे ज़्यादा इस पर नहीं कहना है। तो बिल्कुल हास्यास्पद स्थिति हो गई है, मजाक बन गया है इन लोगों का जो दोस्ती है। लेकिन इससे केवल लाभ अगर हो रहा है, कांग्रेस का तो बहुत बड़ा नुकसान है, वो अभी समझ नहीं रही। लाभ समाजवादी पार्टी लेने के लिए ये सारी कूटनीति रची गई है। जिस तरह अखिलेश जी विकास की बात कर रहे हैं कि वो प्रदेश में काफ़ी विकास किया हो, उन्होंने अपने शासनकाल में काफ़ी योजनाएं उन्होंने लागू की हैं, साथ में वो कह रहे हैं कि हमने कानून व्यवस्था के लिए काफ़ी काम किया है, 100 नंबर, और तमाम महिलाओं के लिए जो 10-90 तमाम नंबर उन्होंने दिए हैं। लेकिन मोदी जी वही निशाना लगा रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, और दूसरा कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या कहना है? विकास तो नहीं हुआ। विकास इसलिए नहीं हुआ कि 5-5 मुख्यमंत्री जिस उत्तर प्रदेश में हो, तो कोई योजना आती है तो एक मुख्यमंत्री उसको स्वीकृति देता है, संस्तुति करता है, दूसरा स्वीकृति देता है, तीसरा अनुमोदन करता है। 3 स्तर पे फाइल जब जाएगी तो फिर विकास होना संभव नहीं। और उत्तर प्रदेश तो बहुत बेहाल है। आज यहाँ का किसान त्राही त्राही कर रहा है। जो सूखा राहत का पैसा आया था, 1 रुपया किसी गांव में बटा नहीं। गांव में लेखपालों ने बड़े पैमाने पर गांव से धन उगाही जनता से किया। आज हम लोग गांव में जा रहे हैं, गांव की जनता कह रही साहब हमारा सूखा राहत नहीं मिला, फला लेखपाल हमसे 500 रुपया लेके गया कि साहब तहसीलदार एसडीएम को देना है, और 1 रुपये का अभी तक राहत नहीं मिला। जबकि केंद्र सरकार ने पूरा पैसा राहत का उत्तर प्रदेश सरकार को दे दिया। और ये निश्चित मान के चलिए कि सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है, नहीं तो किसानों को सूखा राहत भी मिल गया होता। मोदी जी अपनी हर जनसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को निशाना बना रहे हैं, काफी आक्रामक हैं। क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनका ग्राफ कम हो गया है, इसी को ठीक करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? अब मोदी लहर तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पूरी तरह से दिख रही है। स्थितियां बहुत साफ हैं। आज जनता मोदी जी के नाम पर वोट करने जा रही है उत्तर प्रदेश में, और वो चाहती है कि नेतृत्व परिवर्तन हो। नेतृत्व परिवर्तन तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा मैंने आपसे बताया, राहुल गांधी का क्या नारा था? राहुल गांधी मुलायम सिंह जी को, राहुल गांधी अखिलेश यादव जी को कहते थे लड़का है, तो अखिलेश यादव कहते थे लड़का है, एक दूसरे पे कमेंट किया करते थे। आज वही दोस्त बन गए हैं। इसलिए मोदी जी का कहना बिल्कुल सही है। जो माननीय मोदी जी इस देश के हमारे प्रधानमंत्री है यशस्वी, उनका कहना बिल्कुल सही है, तर्कसंगत है कि आज ये जो दोस्ती बनी है ये किस बात के लिए बनी है? केवल एक जाति संवर्ग के वोटों को इकट्ठा करने के लिए,
कि एक समाज के लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हमारी स्थिति मजबूत हो जाएगी। वो परसेंटेज के आंकड़े में चल रहे हैं। मुझे तो उत्तर प्रदेश में कहीं कोई लड़ाई समाजवादी पार्टी से दिखी नहीं रही। जिस तरह नोटबंदी के बाद पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया, उत्तर प्रदेश में भी इसका असर हुआ और व्यापारी काफी नाराज हुए। क्या लगता है नोटबंदी का फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? अब व्यापारी में कई वर्ग हैं, एक है मध्यम वर्ग है, एक हाई लेवल का, एक मीडियम साइज का। जो हाई लेवल के लोग हैं उन्हें थोड़ी कठिनाई हुई होगी, लेकिन जो डेली का खरीद फरोख्त करने वाले हमारे व्यापारी वर्ग के लोग हैं कहीं नाराज नहीं, बहुत प्रसन्न है। और जनता तो बहुत प्रसन्न है, रोड पर आ गई है, कह रही मोदी जी ने जो ये काम किया है विश्व में इसका इतिहास रचने का काम किया कि नोटबंदी करके एक इतिहास रचा है कि भारत में जितना भी काला धन था, एक स्थिति देख लीजिए जो पूरे देश की आई है आंकड़े के हिसाब से। विरोधी कहते हैं आंकड़ा नहीं है, सारे आंकड़े मौजूद हैं। उसको आंकड़ों को बहुत दर्शाने की बात हम नहीं करते, लेकिन यह है कि नोटबंदी से एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है। दाल के दाम आज 70 रुपये किलो हो गए, आलू जो 15 रुपये मिलता था आज 5 रुपये किलो बिक रहा है, सब्जियों के दाम कितने नीचे स्तर पे आ गए। जनता खुश है कि सस्ता हो गया, आज हमारी इकोनॉमी सुधर रही है। तो नोटबंदी से लाभ भी मिले हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरफा है कि कोई कह दे नोटबंदी से कुछ बड़े लोगों को नुकसान हो सकता है, जिनके पास करोड़ों की जायदाद, रुपया कैश इन हैंड पड़ा हो और वो उसको बदल न पाए हो। लेकिन जो मिडिल क्लास और जो गरीब तबके के हमारे व्यापारी हैं, उन व्यापारियों को तो बहुत सुविधा हुई है, वो खुश हैं कि साहब हमारी बाजार अब चलने लगी है, हमारी बिक्री बढ़ गई है। जब रेट सस्ता होता है तो बिक्री भी बढ़ती है। तो आप जानते हैं इकोनॉमिक्स का फंडा है सीधा, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं। मायावती जी जाति समीकरण की बात करती हैं, उनका मानना है कि मुस्लिम और दलित वोट के बल पर वो सरकार बना लेंगे इस बार। अब सुश्री मायावती जी का मुस्लिम कितना चलेगा, मुझे तो दिख नहीं रहा है कि उनके साथ मुस्लिम जा रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। और डे बाय डे डाउनफॉल होती चली जा रही बीएसपी जो पार्टी है बहन कुमारी मायावती जी की। और निश्चित रूप से उनका जो ये स्वयंभू वाला नेतृत्व है उसमें उनको नुकसान हो रहा है। अगर वो अपने नेतृत्व को बांट के प्रदेश में रखती, निचले स्तर पे कार्यकर्ताओं को पावर डेलीगेशन रखती, तो आज कुछ स्थिति अलग होती। लेकिन सिंगल मैन जो पार्टी हो जाती है फिर वहाँ कठिनाई आती है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किस पार्टी से आपको दिख रहा है? देखिए दोनों दल हैं, सत्यता से परे नहीं होना चाहिए। दल दोनों हैं, दोनों लड़ रहे हैं। हम ये कह नहीं सकते कौन कहाँ क्या कर रहा है, लेकिन लड़ाई तो लड़ाई होती है। राजनीति में कभी ये नहीं कह सकते कोई कमज़ोर है कोई मजबूत है, लेकिन इस बात को हमेशा मान के चलना चाहिए कि दोनों पार्टियां अपने स्थान पे चुनाव लड़ रही और जिसका जहां जो प्रत्याशी है वो लड़ रहा है और अपने स्तर पर लड़ रहा है, जातिगत आंकड़े पे लड़ रहा है। ये जो जातिगत आग लगा दी गई है, फला जात का फला को बांट दिया है, इससे जो शुद्ध रूप से राजनीति करने वाले लोग हैं उन्हें भी कठिनाई आती है। आप लगातार पिछली 5 बार से यहाँ पर विधायक चुने जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या वजह है जनता इतना प्यार करती है और हर बार आपको चुन के विधानसभा में भेजती है? जनता ये जानती है कि अगर इस क्षेत्र का विकास हुआ है स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के बाद, तो उनके परिवार से जिसको उन्होंने नेतृत्व दिया, उनका बेटा, उनका ये भाई जो आज चुनाव मैदान में उनके सामने है, वो इस गांव के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए चिंतित है। और वो चिंता निश्चित रूप से जायज लग रही। कारण क्या है, हमारे पिताजी ने इस क्षेत्र में अपना खून पसीना बहाने का काम किया। पहली बार जब वो आए 1967 में, जब उनको कांग्रेस से टिकट मिला, यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दे करके उनको भेजा और उसके तुरंत बाद वो मंत्री के रूप में यहाँ शपथ लिए, जनता की सेवा किए। उसी तरह से मैंने शुरुआती दौर से जब पहली बार मैं विधायक चुना गया, उसे सेकेंड टर्म में जब चुना गया तो मैं मंत्री बना और लगातार लगभग 15 वर्षों से मंत्रिमंडल में रहा, जनता की सेवा किया और जो जो विभाग का दायित्व मुझे मिला उन विभागों से कार्य योजना ला करके इस क्षेत्र में तमाम विकास के कार्य कराए गए। सैकड़ों हजारों करोड़ की तो सड़कें बनी हैं यहाँ, और पुल पुलिया सड़कें तो इतनी बनी हैं कि आप गिनती नहीं कर सकते। विरोधी के पास विकास का मुद्दा आज इस क्षेत्र में नहीं है, केवल एक मुद्दा मेरे विधानसभा में है कि मैं फला जात का हूँ इसलिए मुझे वोट दीजिए। केवल एक मुद्दा आज की डेट में है और वही मुद्दा मेरे विकास के मुद्दे पर भारी पड़ रहा है। तो
फतेह बहादुर सिंह जी कह रहे हैं कि जो विकास का मुद्दा है, जितनी और पार्टियां उन पर भारी पड़ रहा है, उन्होंने क्षेत्र में काफी विकास किया है। सड़कें भी बहुत अच्छी हैं यहाँ पर, क्योंकि जब हम लोग चल रहे हैं इस गाड़ी में तो सड़कों में कहीं भी जर्क नहीं आ रहा है हमारी गाड़ी में। तो इस हिसाब है कि विकास के मुद्दे पर इस बार कुंवर फतेह बहादुर सिंह जी चुनाव मैदान में हैं। स्थितियां बहुत साफ हैं। आज जनता मोदी जी के नाम पर वोट करने जा रही है। उत्तर प्रदेश पांच मुख्यमंत्री जिस उत्तर प्रदेश में हो तो फिर विकास होना संभव नहीं। आज ये जो दोस्ती बनी है ये किस बात के लिए बनी है? केवल एक जाति संवर्ग के वोटों को इकट्ठा करने। मुझे तो उत्तर प्रदेश में कहीं कोई लड़ाई समाजवादी पार्टी से दिखी नहीं। फतेह बहादुर सिंह जी इस वक्त जनसंपर्क कर रहे हैं। ये सनगत गांव है, सनगत गांव में लोगों से मिल रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि जो उन्होंने विकास किया है उसके आधार पर उनको वोट दें। सनगत गांव में जो ये तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं, इनकी तमाम समस्याएं, आपको राशन मिलता है? क्या नहीं मिला ला नहीं क्या कहती कुछ नहीं। क्या कहता है देने वाला? देने वाला कहता है कि नहीं बनाए नहीं देंगे। नहीं देंगे। कुछ थोड़ा बहुत तो ले लेती होंगी? हाँ। कैसे? जबरई से। हाँ। अच्छा। आपको विधवा पेंशन वगैरह कुछ मिलती है? नहीं सबको बंद कर डाल दिया। क्यों नहीं मिल रही? नहीं कुछ नहीं भाई के जाने बाबू कहीं नहीं दिला। फार्म हम सब कर भर ले। नहीं कुछ नहीं, एको दाना नहीं मिला, कुछ नहीं पावत है एकदम में। वहाँ जा गईली 2 बेर 3 बेर ना कर दिल नहीं मिली। हम तो खुद दुश्मन होकर बाटी। हाँ एकदम हम दुश्मन बाटी। हाँ ये सब महिलाएं हैं जो काफी नाराजगी व्यक्त कर रही हैं। लेकिन इस बार चुनाव में किसको आप लोग चुनने जा रही हैं? इस बार चुनाव में किसको वोट देने? फतेह बहादुर के। फतेह बहादुर के कमल को। हाँ। क्यों? ये नाते दुश्मनी नाते। हाँ उनको वोट दे रही हैं आप? हाँ सब दे। तो ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनेंगे, लेकिन इनकी समस्याएं बहुत हैं। ना तो इनको विधवा पेंशन जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो इनको नहीं दे रहे हैं, साथ में जो राशन है, राशन भी इनको राशन कार्ड में इनका चढ़ा देते हैं, लेकिन राशन में इनको कोई भी चीज उपलब्ध नहीं कराते हैं। चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, जो भी सामान इनका होता है वो पेपर में तो चढ़ जाता है, लेकिन इनको नहीं मिलता है। में से 5 पावत हुई ना तो वो नहीं पावत है। अच्छा। बहुत हम कागज जमा कर दिली, राशन खातिर नौकरी खातिर कोनो सुनवाना है भाई। पेंशन वाला भी पेंशन करवा दिया हुआ है। वो सब फॉर्म है सब चीज ठकवा दे। अच्छा राशन के मामला में सामने नहीं बात सुन ली। फतेह बहादुर सिंह जी गिरोही बुजुर्ग गांव पहुंच चुके हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं जो उन्होंने 5 बार विधायक रहने के दौरान की हैं, और उनसे वोट मांग रहे हैं। इस वक्त फतेह बहादुर सिंह जी की पत्नी ढीबा गांव में है, सुबह से प्रचार में निकली हैं, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है ये पैदल जनसंपर्क कर रही हैं। तो आप सुबह से लेके कितनी रात हो जाती है जनसंपर्क करते करते? 10-11 बजता है रात में आराम से, और दिन भर चलते ही रहते हैं। जनता से संपर्क होता रहता है, बीच बीच में हमें नाश्ता पानी भी लोग देते रहते हैं, प्यार से खिलाते हैं, उसे हम लोग खाते हुए आराम से आगे बढ़ते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो पगडंडियाँ हैं, काफ़ी रास्ते सकरे हैं, तो ऐसे में चलना और रात को चलना काफ़ी दिक्कत भरा होता होगा, तो कैसे आप इसको मैनेज करते हैं?
ये यही सोच के इन पगडंडियों पे चल के ही तो हमें जनता की समस्या का ज्ञान होता है, तब हम फिर उसका समाधान करते हैं। इसलिए ये समस्या कैसे जनता वो चलती है, जनता कैसे बेयर करती है इस चीज़ को, उसको हम लोग ध्यान रखते हुए और उनकी समस्याओं को हम लोग खासतौर से समझते हैं उन पगडंडियों पे चल के। जिस तरह लगातार आप जनसंपर्क कर रही हैं और फतेह बहादुर जी भी जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या मार्जिन इस बार जीत का और आगे बढ़ा देंगी आप? कोशिश तो यही है कि हम कम से कम मार्जिन 5 गुना तो ऊपर बढ़ा ही ले, बाकी ईश्वर की मर्जी है। अपना परिश्रम हम पूरा कर रहे हैं, बाकी ईश्वर की मर्जी। तो देख सकते हैं परिश्रम पूरा कर रही हैं और कहना यह है कि जहां जहां जा रही हैं वहां काफी समर्थन मिल रहा है, काफी लोग इनके साथ में हैं। तो इससे साफ है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा सीट पर काफी मजबूत दिखाई पड़ रही है। रात्रि 11 बज चुका है। फतेह बहादुर सिंह जी भरगाई टोला गांव पहुंच गए। यहां पर अंतिम जनसंपर्क चल रहा है और इसके बाद कल फिर उनका जनसंपर्क शुरू होगा। फतेह बहादुर सिंह जी अपने घर पहुंच चुके हैं, रात्रि हो चुकी है। अब उनसे 2 सवाल हम जरूर करेंगे। सबसे पहला ये कि आप जब भी चुनाव लड़े, पार्टी बदल गई आपकी, क्या वजह है, क्या कारण है? देखिए, कारण कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ सम्मान मिला वहाँ वहाँ हमने कार्य किया और पार्टियाँ हमने नहीं छोड़ी। पिछली पार्टी के बारे में आपको मालूम है क्या स्थितियाँ रहीं और किस तरह से वहाँ अपमान की स्थिति आई, इसलिए वहाँ पर छोड़ना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में पहले मैं था और आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। मैंने यही जनता को विश्वास दिलाया। एक सवाल और, जो आपके फादर वीर बहादुर सिंह जी का कद था, उस कद तक आप बिल्कुल नज़दीक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वजह क्या है? देखिए, उस लक्ष्य तक तो हम पहुँच चुके थे। कैबिनेट मंत्री मैं रह चुका हूँ 2 बार, और आगे जो मुख्यमंत्री का पद है, वर्तमान में जो जातिगत स्थितियां हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, केवल परिवार की पार्टियां अब रह गई हैं। और जो हमारे स्वर्गीय पिताजी का कार्यकाल समय था, उस समय जात पात से ऊपर उठ करके राजनीति होती थी। आज राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। आज कास्ट के हिसाब से वोट पोल होता है और उसमें एक किसी जात सवर्ण समाज का होने के नाते कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। हाँ, हो सकता है इस इलेक्शन के बाद हम उस चीज़ से उभरें और ये जात पात की सीमाएं खत्म हों और भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो सर्व समाज की पार्टी है, इसमें आगे जो नेतृत्व आशीर्वाद देने का काम करेगा, जो भी वो आशीर्वाद देगा, जो भी रास्ता होगा, हम उसको पालन करेंगे। फतेह बहादुर सिंह जी अपने आज घर पहुंच चुके हैं। दिन भर उन्होंने जनसंपर्क किया है, लोगों से मुलाकात की है और अब काफ़ी रात हो चुकी है। हम लोग भी अब उनको धन्यवाद देंगे और उनको शुभकामनाएं देंगे कि अगले चुनाव, इस चुनाव में वो बहुत जीते। धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए और सारा समय का खास तौर से धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। स्थितियां बहुत साफ हैं। आज जनता मोदी जी के नाम पर वोट करने जा रही है। उत्तर प्रदेश 5 मुख्यमंत्री जिस उत्तर प्रदेश में हो, तो फिर विकास होना संभव नहीं। आज ये जो दोस्ती बनी है, ये किस बात के लिए बनी है? केवल एक जाति संवर्ग के वोटों को इकट्ठा करने। मुझे तो उत्तर प्रदेश में कहीं कोई लड़ाई समाजवादी पार्टी से दिखी नहीं।